हेलो दोस्त, क्या हालचाल, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज आप ही लोग के डिमांड के ऊपर बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम इम्यूनिटी है बच्चों। तो आइए इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत जगह आप इम्यूनिटी पढ़े होंगे, एक बार हमसे इम्यूनिटी पढ़ के देखिए, शायद एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी जो एनसीईआरटी बुक आपसे लिखना चाहती है बच्चों। चलिए, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बताइए बच्चों कि आपको बदमाशी करने से कौन बचाता है, तो आप कहिएगा माता पिता, अच्छे दोस्त, भाई बहन या टीचर। और मैं आपसे पूछूं बीमारियों से आपको कौन बचाता है, जो आपको बीमारियों से बचाता है बच्चों इसी को अपन इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं, जो पैथोजन से बचाता है। तो सबसे पहला बच्चों टॉपिक है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी 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 का मतलब बच्चों फाइट 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 द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो आपको बच्चों बीमारियों से बचाता है उसी को अपन इम्यूनिटी के नाम से पुकारेंगे, इम्यूनिटी के नाम से बच्चों। अच्छा, इम्यूनिटी आती कहाँ से है? तो इम्यून सिस्टम से आती है। तो विच इज प्रोवाइडेड बाई इम्यून सिस्टम। तो सिंपल सी भाषा में लिख दीजिए कि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि बताइए इम्यूनिटी आती कहाँ से है, तो इम्यून सिस्टम से आती है, इम्यून सिस्टम से। ठीक बच्चों, इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, दो तरीके की। अगर इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी बच्चों दो तरीके की होती है। एक को बच्चों अपन इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक को बच्चों अपन इनेट 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 इम्यूनिटी कहते हैं बच्चों, और दूसरे को अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से पुकारते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों। ठीक, सुनना थोड़ा ध्यान से। जो इम्यूनिटी बाय बर्थ ही प्रेजेंट है, जो इम्यूनिटी बच्चों बाय बर्थ ही प्रेजेंट है बच्चों, उसे एक्वायर के नाम से पुकारेंगे, इनेट के नाम से पुकारेंगे। और जो इम्यूनिटी बच्चों बर्थ के बाद आपको मिलती है, आफ्टर बर्थ मिले, उसे बच्चों अपन एक्वायर्ड के नाम से पुकारेंगे। ठीक, इनेट इम्यूनिटी बच्चों नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक। आइए इन दोनों का मतलब समझते हैं बच्चों, सुनना थोड़ा ध्यान से। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ ही प्रेजेंट है और ये स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक होती है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चों। जैसे ये जो आपका स्किन है, ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो इस अर्थ पे, इस धरती पे जो भी पर्सन आता है बच्चों, जो भी जन्म लेके आता है, तो क्या स्किन साथ में ही नहीं प्रेजेंट रहती है? बिल्कुल रहती है। जैसे सलाइबा, मुंह में सलाइबा है बच्चों, ये सलाइबा भी इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो इनमें इनेट इम्यूनिटी बच्चों बर्थ ही, बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहती है। जो भी बच्चा जन्म लेगा उसके मुंह में सलाइबा होगा, सीधी सीधी बात है। अब मान के चलिए बच्चों कि कोई पैथोजन आपके बॉडी के ऊपर अटैक किया, तो पैथोजन आपके बॉडी के ऊपर अगर अटैक करता है स्किन के थ्रू, तो क्या स्किन पैथोजन से बचाएगी? बिल्कुल बचाएगी। अब मान के चलिए बैक्टीरिया अटैक किया तो भी बचाएगी, वायरस अटैक किया तो भी बचाएगी, हेलमेंथिक अटैक किया तो भी बचाएगी। जो भी पैथोजन अटैक करेगा सबको बचाएगी बच्चों। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है आपकी स्किन। आपके मुंह में बच्चों जो भी पैथोजन जाएगा सलाइवा, उसको मारेगा। ऐसा थोड़े है कि सल्मोनेला टाइफी आया तो उसको नहीं मारेगा, टिटनेस का आया तो उसको मारेगा, सबको मारेगा बच्चों। इसीलिए मैंने लिखा है नॉन स्पेसिफिक है। ठीक, अब सुनना थोड़ा ध्यान से। एक्वायर्ड, जो इम्यूनिटी आने के बाद मिले, बर्थ के बाद मिले, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से पुकारेंगे। जैसे मान के चलिए बच्चों कोई पर्सन जन्म लिया, उसको पोलियो का वैक्सीन पिलाया गया, पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया। तो जब उसे पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाएगा तो उसके बॉडी में कौन सा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा? पोलियो वाला डेवलप हो जाएगा। अगर भविष्य में बच्चों कभी पोलियो का वायरस अटैक करता है, तो जो इम्यूनिटी पोलियो के खिलाफ बनी है, पोलियो वायरस को मार देगी। अब मान के चलिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना है एकदम, कि क्या पोलियो का इम्यूनिटी बच्चे को ड्रॉप देने से पहले मिल गया था? नहीं, वो कब मिला? जब वो ड्रॉप पिया तब। अगर पोलियो वायरस आएगा बच्चों तो ये इम्यूनिटी क्या करेगी? उस पोलियो वायरस को मार देगी। अब मान के चलिए बच्चों आपने पोलियो का ड्रॉप पिया है और आपके बॉडी पे चिकन पॉक्स वाला वायरस अटैक कर दिया, तो
पोलियो का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो क्या चिकन पॉक्स को मारेगी? कभी नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा है बच्चों स्पेसिफिक होती है, जिसके लिए है उसी के लिए काम करेगी। ठीक, चल सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी बुक इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में समझा रही है, तो हम भी इनेट इम्यूनिटी को ही बच्चों डिटेल में समझते हैं। ठीक, चल नोट करो तो एक बार, हो गया होगा नोट। चल बच्चों, जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी बच्चों, इनेट इम्यूनिटी ये बैरियर बना के काम करती है, बैरियर बना के, ये आपको बीमारियों से बैरियर बना के बचाती है। और 4 तरीके के बैरियर होते हैं, 4 टाइप के बच्चों बैरियर होंगे, 4 तरीके के बच्चों बैरियर होते हैं, 4 तरीके के बैरियर्स होंगे। ठीक, सबसे पहले बैरियर को बच्चों अपन फिजिकल बैरियर कहते हैं, फिजिकल बैरियर बच्चों, फिजिकल बैरियर। ठीक, सुनना थोड़ा ध्यान से, फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों? तो फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन आता है, फिजिकल बैरियर के अंदर म्यूकस की कोटिंग आती है, म्यूकस की कोटिंग। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि स्किन हमारा इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। म्यूकस की कोटिंग बच्चों 3 जगह देखने को मिलती है, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक, दूसरा बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, और तीसरा बच्चों यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक, सुनना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस की कोटिंग होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें म्यूकस की कोटिंग होगी, और इसको पढ़िए यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। 2 चीज है, जेनाइटल सिस्टम भी है और यूरिन का सिस्टम भी है इसमें। ठीक, अब सुनना बच्चों थोड़ा ध्यान से एकदम। मान के चलिए पैथोजन स्किन के थ्रू घुसने की कोशिश किया, नहीं घुस पाया। ठीक, अब कहाँ से घुस सकता है पैथोजन? 2 ही रास्ता है, मुंह से घुसे। जब मुंह से घुसेगा बच्चों तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस की कोटिंग, म्यूकस उसे पकड़ लेगा। ठीक, नाक से घुसने की कोशिश करेगा तो नाक में भी म्यूकस की कोटिंग, म्यूकस उसे पकड़ के मार देगा। बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर कभी आपसे पूछा जाए इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है बच्चों, तो नॉन स्पेसिफिक होती है, बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहती है। ठीक, इनेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है बच्चों? बैरियर बना के काम करती है। और पहला बैरियर का एग्जांपल है बच्चों फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। ठीक, चल दूसरा बैरियर है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर आप लोग लिख लिए होंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक ठीक, अच्छा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल, तो ये मत कह देना स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब मत कहना। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। आपको कहना है स्किन और म्यूकस, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने दिया है कि म्यूकस कहाँ होता है, ये मैंने बताया है। तो फिजिकल बैरियर का 2 एग्जाम्पल है, स्किन और दूसरा म्यूकस बच्चों। ठीक, चल दूसरा बैरियर है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर बच्चों। ठीक, अब देखना बच्चों थोड़ा ध्यान से, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर नाम में ये आ रहा है कि ये काम केमिकल के द्वारा किया जाएगा, केमिकल के द्वारा। जैसे जैसे मान के चलिए फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर बच्चों 3 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक तो सलाइबा, सलाइबा, अच्छा सलाइबा कहाँ होता है बच्चों? माउथ में होता है, माउथ में सलाइबा। ठीक, आंसू, टीयर्स, टीयर्स कहाँ होते हैं बच्चों? आई में होती है, आंखों में होती है। ठीक, और एसिड, एसिड कहाँ होता है बच्चों? स्टमच के अंदर होता है, स्टमच के अंदर होता है। ठीक, तो अगर कभी कोई आपसे पूछेगा कि फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल कौन है, माउथ, आंख, पेट, नहीं, ये तीनों एग्जाम्पल है, सलाइवा, टीयर्स, एसिड। यही बात मैं आपको फिजिकल बैरियर में भी समझा रहा था कि फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या है, स्किन है और म्यूकस है बच्चों। सुनना, मान के चलिए कि जब आप खाना खाते हैं बच्चों, तो खाने के साथ लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आप खा जाते हैं। तो बैक्टीरिया जब मुंह में जाएगा और जब खाने को चबाएंगे तो खाने के साथ क्या मिक्स होगा? सलाइवा। अगर उस बैक्टीरिया के अंदर, उस भोजन के अंदर बच्चों बैक्टीरिया होगा, तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम,
बैक्टीरिया को मार देता है बच्चों, तो पैथोजन को मार देगा, खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक, अब देखना बच्चों, टीयर्स में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो कभी कभी आप देखिएगा आंखों में चोट लगता है तो आपको तुरंत आंसू निकलने आते हैं, तुरंत आंसू निकलने लगेगा। ये बॉडी का डिफेंस है, बॉडी आपको बचा रही है। ठीक, अब मान के चलिए बच्चों किसी ने खाना खाया, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर मान के चलिए सलाइवा से बच गया तो, अरे जब सलाइवा से बचेगा तो घूम घुमा के किस में आएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब आप कहिएगा सर वहां से भी बच गया तो, म्यूकस की कोटिंग से भी बच गया तो, अरे अल्टीमेट कहां पहुंचेगा बच्चों? स्टमच में, और स्टमच में एसिड होता है सर, जला के राख कर देगा एसिड, इतना खतरनाक एसिड होता है स्टमच का एकदम बच्चों, HCl जो है। तो दो एग्जाम्पल खत्म, फिजिकल बैरियर में दो एग्जाम्पल, स्किन और म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर में 3 एग्जाम्पल बच्चों, सलाइवा, टीयर्स और एसिड होगा बच्चों। ठीक, चल तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, तीसरा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर बच्चों, सेलुलर बैरियर। ठीक, सेलुलर बैरियर। तीसरा सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। ठीक बच्चों, इसमें 2 तरीके के सेल आते हैं, 2 तरीके के सेल। एक को बच्चों अपन 2 तरीके के सेल आते हैं बच्चों, एक को अपन बच्चों WBC के नाम से पुकारेंगे। ठीक, और दूसरा कौन आएगा बच्चों? मैक्रोफेज आएगा, मैक्रोफेज। ठीक, अब सुनना थोड़ा ध्यान से, देखो WBC में 3 नाम याद कर लीजिएगा। एक को अपन PMNL कहते हैं, इसी को तो बच्चों अपन न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, यही तो बच्चों न्यूट्रोफिल्स। ठीक, दूसरा बच्चों NK सेल आएगा। देखो मेरा नाम आ रहा है, मेरा नाम नहीं है बच्चों, ये नेचुरल किलर सेल है नेचुरल किलर सेल। ठीक, किलर सेल बच्चों। ठीक, और तीसरा बच्चों मोनोसाइट्स आता है, मोनोसाइट्स। सुनना, अगर आपके ब्लड में पैथोजन है, तो कौन मारेगा बच्चों? ये तीनों मारेंगे, PMNL, NK सेल और मोनोसाइट्स मारेंगे। तीनों के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है तो हम भी डिटेल आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो अगर ब्लड में है तो बच्चों ये मारेगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अगर टिश्यू में या सेल में है बच्चों तो कौन मारेगा? मैक्रोफेज मारेगा बच्चों, मैक्रोफेज। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कफर सेल आपने नाम सुना होगा, लीवर में, लंग्स में डस्ट सेल का आपने नाम सुना होगा बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर ब्लड में है तो ये तीनों मारेंगे, और अगर सेल या टिश्यू में है तो कौन मारेगा बच्चों? मैक्रोफेज मारेगा बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये तीनों बैरियर खत्म हो गया। अब चौथे बैरियर की बात करते हैं। चौथे बैरियर का नाम क्या है? चौथे बैरियर का नाम है बच्चों साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर बच्चों, साइटोकाइन बैरियर। ठीक, आइए इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए बच्चों। ठीक, मान के चलिए बच्चों ये सेल है। ठीक, और ये सेल वायरल इन्फेक्टेड हो चुका है, वायरल इन्फेक्टेड। ठीक, वायरल इन्फेक्टेड सेल है। वायरल इन्फेक्टेड का मतलब इसको वायरस खराब कर चुका है, इसके अंदर वायरस घुस चुका है। ठीक बच्चों, जो सेल वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है, ठीक, वो एक प्रोटीन निकालती है बच्चों, जिस प्रोटीन को अपन इंटरफेरोन कहते हैं, अच्छा, इंटरफेरोन क्या है बच्चों? एक प्रोटीन है बच्चों। ठीक, एक प्रोटीन है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो सेल वायरल इन्फेक्टेड है वो प्रोटीन निकालती है, जिस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरोन। ठीक, अब सुनना बच्चों, ये सेल को वायरस खराब कर चुका है तो इसके अगल बगल में भी तो सेल होंगे ना बच्चों। तो ये इंटरफेरोन क्या करता है कि जो सेल वायरल इन्फेक्टेड नहीं है उस सेल को बचाएगा। कैसे बचाएगा? ठीक, आइए समझते। मान के चलिए ये सेल वायरल इन्फेक्टेड है, ठीक, और ये दूसरा सेल रहा बच्चों जो वायरल इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन वायरल इन्फेक्टेड नहीं है। अब यही इंटरफेरोन बच्चों इसके ऊपर ऐसे कोटिंग बनाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यही इसके ऊपर बच्चों कोटिंग बनाएगा। अब इस सेल को बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। ये इंटरफेरोन है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? रिपीट कर रहा हूं, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है बच्चों एक प्रोटीन निकालेगा, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन जो नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल है, जिसको वायरस इन्फेक्ट नहीं किया है, ठीक, एक पॉइंट और सुनना बच्चों, ये इंटरफेरोन केवल वायरल इन्फेक्टेड सेल को ही नहीं बचाएगा होने से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से क्या निकला, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल से नहीं निकलेगा, केवल निकलेगा कौन से इन्फेक्टेड सेल से, वायरल इन्फेक्टेड सेल से। अगर किसी सेल में वायरस का अटैक है तो उसी से निकलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये इंटरफेरोन केवल वायरस से होने वाले सेल को नहीं बचाएगा, इस सेल को बैक्टीरिया से खराब होने से बचाएगा, जो भी पैथोजन है उससे खराब होने से बचा देता है इंटरफेरोन। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला फिजिकल बैरियर, 2 एग्जाम्पल स्किन और म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर 3 एग्जाम्पल सलाइवा, टीयर्स, एसिड। और साइटोकाइनिन बैरियर में 2 एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज, ठीक। और सेलुलर बैरियर में बच्चों क्या होगा, इंटरफेरोन है, आपको याद कर लेना है। तो बच्चों अभी अपन इनेट इम्यूनिटी ही समझते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों मान के चलो, घूम घुमा के अगर मैं आपसे बोलूँ तो 2 लेक्चर मैं बनाऊंगा, आधे आधे घंटे का 2 लेक्चर, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ही पूरी समझने वाली है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को स्प्रेड जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।